वेलकम स्टूडेंट। टुडेस टॉपिक रदरफोर्ड का परमाणुवाद है ना। तो ये परमाणुवाद क्यों दिया गया? वो किसी भी परमाणु को समझने के लिए रदरफोर्ड ने परमाणुवाद दिया। परमाणु को समझने के लिए अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग वाद दिए, जिसमें से डाल्टन ने सबसे पहले दिया है ना। उसके बाद हम लोग रदरफोर्ड में चल रहे हैं। तो यहाँ देखिए कि रदरफोर्ड ने क्या किया है ना। तो डिटेल यहाँ शुरू करते हैं हम लोग कि रदरफोर्ड का परमाणुवाद का, कि सर्वप्रथम रदरफोर्ड, ठीक है, ये वैज्ञानिक का नाम है रदरफोर्ड, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ई रदरफोर्ड कहते हैं ना। तो सर्वप्रथम ई रदरफोर्ड एवं उसके विद्यार्थी गीगर और मार्सडन, ये दो वैज्ञानिक थे, उसके विद्यार्थी थे किसके, रदरफोर्ड के। तो सर्वप्रथम रदरफोर्ड उनके विद्यार्थी गीगर एवं मार्सडन नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम जो सोने हैं, सोने के अत्यंत महीन पन्नी है ना, अत्यंत महीन पन्नी है ना। चलिए, तो रदरफोर्ड ने क्या किया कि सर्वप्रथम रदरफोर्ड उसके विद्यार्थी गीगर एवं मार्सडन ने सोने के अत्यंत महीन पन्नी के ऊपर, ठीक है, भारी अल्फा कणों की बौछार कराई। कौन सी कणों की बौछार कराई? अल्फा कणों की क्या कराई? बौछार कराई, ठीक है। तो उन्होंने जो सोने के अत्यंत महीन पन्नी है, उस सोने के अत्यंत महीन पन्नी पर उन्होंने क्या किया कि उच्च ऊर्जा वाले, ठीक है, कौन से वाले? उच्च ऊर्जा वाले अल्फा कणों की क्या कराई? बौछार कराई। मतलब मान लीजिए हम लोग इसको सोने की पन्नी मान लेते हैं ना, ये सोने की पन्नी है, और सोने की पन्नी मतलब यहाँ पर क्या होगा कि बहुत सारे अणुपरमाणु रहेंगे वहाँ पास, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने क्या किया, उन्होंने सर्वप्रथम सोने की जो अत्यंत महीन पन्नी है, उस महीन पन्नी के ऊपर उच्च ऊर्जा वाले अल्फा कणों की क्या कराई? बौछार कराई, ठीक है। मतलब इस पन्नी के ऊपर अल्फा कण की क्या कराई? बौछार कराई, ठीक है, जिसके निष्कर्ष निम्नलिखित हैं। मतलब हमको ये बताना है कि इनके क्या क्या निष्कर्ष निकले। तो यहाँ पर आपको बताता हूँ कि जो अल्फा कण है, कौन से कण है? अल्फा कण। तो अल्फा कण का जो द्रव्यमान है, ठीक है, वो हीलियम परमाणु की तरह होती है। जैसे कि हीलियम है, दूसरा नंबर का तत्व है, पहला नंबर का तत्व है आपका हाइड्रोजन, दूसरा है आपका हीलियम, ठीक है। तो हम लोग क्या देखेंगे कि जो अल्फा कण है उसका द्रव्यमान है वो किसके बराबर होता है? बोला जा रहा है हीलियम परमाणु के बराबर होता है, ऐसा बोला जा रहा है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर हम लोग अब चलते हैं कि किस तरह से उनके निष्कर्ष निकले। चलिए, तो इनका 3 निष्कर्ष निकला, ठीक है, जिसका पहला निष्कर्ष ये है, ये इन्होंने पूरा क्रिया करवाया, जिसके फल से पहला निष्कर्ष क्या निकला उसको देखिए, है ना। तो सबसे पहला निष्कर्ष यहाँ निकला कि अधिकतर जो, अब हमने क्या बताया, हमने ये बता दिया है कि जो सोने की महीन पल्ली है, अच्छा ये बनाया हूँ, ये छोटा छोटा बनाया हूँ, ये क्या है? ये सब परमाणु है। कौन है? परमाणु। ये कंप्लीटली कौन है बोलेंगे इसको? ये सोने की महीन पल्ली है, जिसको हम लोग इस तरह से बना सकते हैं, ठीक है। और यहाँ जो बौछार करा रहे हैं कौन है? अल्फा कण है। कौन सा कण है? ये अल्फा कण। तो पहला निष्कर्ष है ये निकलता है कि तो अधिकांश अल्फा कण है, ठीक है, अधिकांश अल्फा कण है वह स्वर्ण पल्ली से आर पार हो जाती है। स्वर्ण पल्ली है, ठीक है, सोने की जो पन्नी है उस सोने की पन्नी से क्या होती है? आर पार हो जाती है, आर पार हो जाती है। इससे यह सिद्ध होता है कि जो परमाणु है उस परमाणु में जो अधिकांश जगह है वो क्या है? खाली है। क्या है? खाली। अब देखिए यहाँ पर, देखिए बता रहा हूँ आपको, ठीक है, कि मान लो जाए, इसको हम लोग देख सकते हैं, ये परमाणु है। कौन है? परमाणु। ये जो छोटा छोटा बनाया है उसी को मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, है ना। तो ये जो छोटा छोटा बना है वो जूम करके देखते हैं तो इस तरह से दिखाई देगा आपको। ये मान जाए क्या है? परमाणु है। कौन है? परमाणु। तो परमाणु में मान जाए ये अल्फा कण को ऐसे बौछार करवा दिए ना। तो अल्फा कण को बौछार कराएं तो क्या हुआ कि यहाँ पहले ये अधिकांश है अल्फा कण क्या हो जाते हैं? बाहर हो जाते हैं। बाहर हो गया, अल्फा कण बाहर हो गया। तो इससे ये पता चलता है कि जो परमाणु है, इस परमाणु में अधिकतर स्थान क्या है? खाली है। ये पहला निष्कर्ष आपको निकलता है, ठीक है। हम लोग क्या कह सकते हैं कि बहुत यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि जो अधिकांश अल्फा कण हैं वो स्वर्ण पात्र के क्या हो जाते हैं? आर पार हो जाते हैं। मतलब इसको दिखाएंगे तो यहाँ से स्वर्ण पात्र से क्या हो जाते हैं? आर पार हो जाते हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि परमाणु में अधिकतर स्थान क्या है? खाली है। अधिकतर स्थान क्या है? खाली। देखिए यहाँ से जाएंगे तो यहाँ से, ठीक है, नज़दीक से नहीं जाना है ना, थोड़ा सा दूर से जाना है, यहाँ पर ऐसे करके या ऐसे करके। तो यहाँ पर ये जो परमाणु है, इसका परमाणु का अधिकतर स्थान क्या है बोलेंगे? खाली है। क्या है? खाली है, ठीक है। ये पहला निष्कर्ष निकल गया आपका, ठीक है। दूसरा निष्कर्ष हम लोग चलते हैं, तो दूसरा निष्कर्ष चलते हैं कि बहुत कम अल्फा कण,
बहुत ही कम अल्फा कण, ठीक है, अपने मार्ग से विक्षेपित हो जाती है। अपने मार्ग से क्या हो जाती है? विक्षेपित हो जाती है ना। तो विक्षेपित का मतलब क्या होता है कि कुछ ऐसे कण होते हैं, जैसे कि इसी को देख लेते हैं ना। अब हम लोग देख रहे हैं कि कुछ ऐसे कण हैं जो सीधे बाहर निकल जाते हैं, अल्फा कण है। क्यों? क्योंकि ना ये जो परमाणु है, इस परमाणु का अधिकतर स्थान क्या है? खाली है। ये तो हम लोग समझ गए। अब हमको ये समझना है कि कुछ ऐसे जो कण होते हैं, अल्फा कण होते हैं, जो विक्षेपित हो जाते हैं इधर, ठीक है, ऐसे एकदम इधर से निकलकर इधर विक्षेपित हो जाते हैं। तो ये कैसा होता है, क्यों होता है, इसको समझना है आपको, ठीक है। तो ये परमाणु का नाभिक है। क्या है? नाभिक। और नाभिक है ना, ठीक है, ये जो नाभिक में, अच्छा, तीन चीज आपको जानना जरूरी है। एक तो आपका है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एक का नाम है प्रोटॉन और एक का नाम है न्यूट्रॉन। क्या नाम है? न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, ये होता है नाभि में। कहाँ होता है? नाभि। अभी यहाँ इस चैप्टर में नहीं पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन पहले बताता हूँ। हाँ, और जो इलेक्ट्रॉन है वो ना पूरा कक्षा के चारों ओर ही है, ठीक है। तो कौन है यहाँ पर? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सब है ना। तो एक्चुअली में कौन सा आयन है यहाँ पर? ये प्लस आयन है। कौन से आयन है? प्लस आयन। और ये जो पूरा जितने भी इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, जो कक्षक है ना, ये सब कौन से आयन वाले हैं? माइनस आयन वाले होते हैं, ठीक है, ऋणात्मक आयन वाले होते हैं, ठीक है। और हम लोग जो अभी अल्फा कण बौछार करवाए हैं, जो अल्फा कण बौछार करवाए हैं ना, वो कौन से आयन वाले हैं? प्लस आयन वाले हैं। क्या वाले हैं? प्लस आयन। अब यहाँ पर आपको देखना है कि अधिकतर जो अल्फा कण होते हैं अपने मार्ग से क्या होते हैं? विक्षेपित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? विक्षेपित हो जाते हैं। तो क्यों, यही समझना है आपको, ठीक है। तो मान लो जाए ये है परमाणु, और परमाणु का नाभिक है प्लस आयन वाले। कौन से आयन वाले होते हैं? प्लस आयन वाले, ठीक है। और हमारे तरफ ये जो देखिए, गणित और विज्ञान का दूर दूर का संबंध नहीं है ना, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है कि गणित में प्लस और माइनस होता है ना, ठीक है, इसमें जोड़ना घटाना होता है, और जो प्लस और प्लस है इसमें जोड़ना होता है। लेकिन हमारे विज्ञान में उल्टा चलता है ना, हमारे विज्ञान में प्लस और माइनस क्रिया करता है और प्लस प्लस क्रिया नहीं करता है, ठीक है। तो इसको आपको समझना है। तो यहाँ पर क्या होता है कि यह जो अल्फा कण होते हैं, अल्फा कण होते हैं प्लस आयन वाले होते हैं, और जिसका परमाणु नाभिक है उसमें कौन सा आयन होते हैं? प्लस आयन होते हैं। इसीलिए क्या होता है कि ये प्लस आयन के संपर्क में जाने के फलस्वरूप, यहाँ प्लस आयन के संपर्क में जाता है ना, जिसके फलस्वरूप क्या हो जाती है? विक्षेपित हो जाती है। क्या हो जाती है? विक्षेपित होते हैं। इसी को दूसरा नंबर का पॉइंट पे ये बोला जा रहा है कि जो बहुत कम कण है अपने मार्ग से क्या हो जाते हैं? विक्षेपित हो जाते हैं। अपने मार्ग से बहुत सारे कण क्या हो जाते हैं? विक्षेपित हो जाते हैं। इतना लिखना आप लोगों को, ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम लोग थर्ड नंबर के हम चलते हैं। देखिए, पहला नंबर में क्या हुआ कि कण आर पर निकल गया। दूसरा नंबर में क्या हुआ कि विक्षेपित हो गया। अब तीसरा में क्या होता है? तीसरा में यह होता है कि बहुत ही कम, देखिए सेकंड नंबर में पॉइंट हम लोग बहुत कम लिखे हैं, अब इसमें बहुत ज़्यादा कम, मतलब क्या है, लगभग 20,000 कणों में से कोई एक कण है ना। तो ये तीसरा पॉइंट ये है कि लगभग 20,000 कणों में से कोई एक कण जो सोने की पन्नी है, जो सोने की क्या है? पन्नी है, उस सोने की पन्नी से टकराकर अपनी ही दिशा में वापस लौट जाती है। इसका मतलब क्या समझ रहे हो? अब देखिए यहाँ पर है ना कि ये जो बीच है वो प्लस आयन है। कौन सा आयन है? प्लस आयन। और इधर से हम लोग जो अल्फा कण बौछार कर रहे हैं वो भी प्लस आयन वाले होते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि ये जब प्लस आयन के संपर्क में जाती है तो यहाँ से थोड़ा सा आवेश इसके ऊपर टकराती है, और आवेश के कारण वो इधर विक्षेपित रहती है। अब क्या होता है कि अब वो सीधा का सीधा एकदम मध्य में जा रही है, मतलब कहाँ जा रही है? उसके सेंटर में जा रही है। और सेंटर में जा रही है मतलब यहाँ पर प्लस आयन जा रहा है इधर, और प्लस आयन है तो प्लस और प्लस आयन कभी टकरा नहीं सकते ना, तो वहाँ से वो क्या होती है? वापिस आ जाती है। इसीलिए वो अपने मार्ग पर क्या होती है? वापिस आ जाती है। इसी को ऐसा बोला जा रहा है, ठीक है। तो लगभग 20,000 कणों में से एक कण है, वहाँ कहाँ से? अत्यंत महीन पत्तिल से टकराकर उसी दिशा में क्या होती है? वापस लौट जाती है, ठीक है। इसका तात्पर्य यह है कि जो बीच का जो द्रव्यमान वाला भाग है, द्रव्यमान वाला क्या है? भाग है, वो संकुचित है। संकुचित है मतलब केवल उतनी ही जगह है, और सब जगह नहीं है। धन आयन है वो सब जगह नहीं है, मतलब जो द्रव्यमान वाला भाग क्या है? संकुचित है, न कि फैला हुआ। तो ये तीसरा नंबर पॉइंट आप क्या लिखेंगे कि लगभग बहुत ही कम, लगभग 20,000 कणों में से एक कण है, वहाँ सोने के अत्यंत महीन पन्नी से टकराकर वो अपनी दिशा में वापस लौट जाती है। इसका तात्पर्य यह है कि जो परमाणु का जो केंद्र भाग है, अर्थात जो मध्य भाग है, अर्थात द्रव्यमान वाला जो भाग है, उस द्रव्यमान वाला भाग क्या है? संकुचित है, ना कि फैला हुआ। ये रदरफोर्ड का परमाणुवाद है, ठीक है। इनके 3 निष्कर्ष है, और अगर आप यहाँ पर टॉपिक को नहीं लिखेंगे तो आप केवल निष्कर्ष में लिखेंगे तो वहाँ पर आपको नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो और क्वेश्चन हो तो क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे हम लोग।